नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गुरुजन, विद्वज्जन, साधर्मी मुमुक्षुगण, विषय जो मुझे प्राप्त है क्रम में शरीर और विषयों में सुख का निषेध। बड़ा ही सरल और व्यवहारिक विषय है क्योंकि इससे हम और आप सब रिलेट कर पाएंगे। हम बचपन से ही गाते आ रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। पर तकलीफ ये है कि हम सुख के लिए कहाँ कहाँ तपास कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। दाखले के तौर पर मैं अपनी थाली में पड़ा एक एक दाना नाप तोल के खा रहा हूँ कि इसमें शक्कर तो ज़्यादा नहीं है, इसमें तेल घी तो ज़्यादा नहीं है, ताकि देह में रोग ना हो। पर मुद्दा तो ये है कि देह में रोग नहीं होता, देह अपने आप में ही रोग है। और इसी बात की स्थापना करते हुए आचार्य देव 63वीं गाथा में अपने इस अतीन्द्रिय सुख के बहुत सुंदर वर्णन के साथ वे अब बताते हैं कि क्या हमने सुख की तलाश सही जगह पर करी। इसकी टीका में आचार्य देव बहुत मार्मिक और बहुत व्यवस्थित तत्व ज्ञान बहुत ही चंद पंक्तियों में प्रस्तुत कर देते हैं। मैं मूल में पढ़ता हूँ हिंदी में। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को उसकी सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निजरस से ही मैत्री वर्तती है। प्रत्यक्ष ज्ञान का तो हमें अभाव है, तो अब परोक्ष, तो जब परोक्ष है तो इसे कोई सामग्री लगेगी जिसका आलंबन लिया जाए। वो सामग्री है इंद्रियां, और अब वे इंद्रियां क्योंकि आलंबन है तो उनसे मैत्री, उस वृद्ध व्यक्ति को उस लाठी से दोस्ती तो करनी पड़ेगी जिसके सहारे चलना है, तो मैत्री प्रवर्तती है। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया है। इसलिए तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है। उस दुख के वेग को सहन ना कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। इसलिए इंद्रियां व्याधि समान होने से और विषय व्याधि के प्रतिकार समान होने से छद्मस्थों के पारमार्थिक सुख नहीं है। ये स्थापना हुई कि जिसका ज्ञान इंद्रियों के अधीन वर्त रहा है वह इंद्रिय स्वयं बनी उसकी व्याधि, और अब वह जिन जिन विषयों की वांछा कर रहा है वो उस व्याधि का प्रतिकार है। इसको यूं देखें कि मैं किसी बहुत जर्जर झोपड़ी में रह रहा हूं जो कभी भी गिर सकती है। बारिश का मौसम है, आज यहां से पानी चूता है तो मैं डॉक्टर फिक्सिट लाके वहां चिपका देता हूं। कल को यहां से दरार आती है, मैं थोड़ी सी मिट्टी लाके इसे भर देता हूं। मैं सोचता हूं मैं सुरक्षित हूं, लेकिन जिस जर्जर भवन में मैं रह रहा हूं वह स्वयं भवन ही आपदा है, उसके अंदर रिसता हुआ पानी आपदा नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों से प्रवर्त रही नाना प्रकार की मेरी तृष्णामयी इच्छाएं, मैं सोचता हूं थोड़ा भोजन कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, मैं सोचता हूं अब थोड़ा सो लूं तो थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम अतीन्द्रिय ज्ञान के अभाव में, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में, परोक्ष ज्ञान के साथ इंद्रियों की पराधीनता में उस रोग का उपचार ही नहीं कर रहे हैं जो असल है। जो रोग नहीं है, ऊपर बस खाज में खुजाए जा रहे हैं, ये इसके शाश्वत स्वाभाविक दुख आचार्य देव 64वीं गाथा में कह देते हैं। और काफी व्यंग्यात्मक वे वहां प्रस्तुतिकरण करते हैं कि अच्छा, ये इंद्रिय ज्ञान वालों के तुम बोलते हो कि किसी कारण से दुख है, कि उनका कारण किसी उपाधि, दुख का कारण कोई उपाधि नहीं है, उनका दुख स्वाभाविक ही है। यदि स्वाभाविक नहीं होता तो आचार्य देव बार बार बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि देखो, जिसका शीत ज्वर शांत हो गया है वो पसीने आने के लिए उपचार करता देखा नहीं जाता। जिसका उष्ण दाह ज्वर उतर जाता है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता नहीं देखा जाता। जिसकी आंखों का दुख दूर हो जाता है वह वटाचूर्ण आंचता हुआ दिखाई नहीं देता। जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वो कान में फिर बकरे का मूत्र डालता हुआ दिखाई नहीं देता। जिसका घाव भर जाता है वो लेप करता दिखाई नहीं देता। तुम बताओ, तुम इंद्रियों के पास बार बार मंडराते क्यों दिखाई देते हो? देते हो तो सा कारण देते हो, कारण तो बाहर नहीं। तो ये स्वाभाविक दुख इंद्रियों के द्वारा जिनके ज्ञान प्रवर्त रहा है उनके हुआ। ये स्थापना
64वीं गाथा में आचार्य देव जब करते हैं तब वे 65वीं गाथा में बहुत बढ़िया बात कहते हैं, और ये बात एकदम रोमांचित करने वाली है। वे कहते हैं मूल में, स्पर्शनादिक इंद्रियां जिनका आश्रय लेती हैं, ऐसे इष्ट विषयों को पाकर अपने शुद्ध स्वभाव से परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही सुखरूप होता है, देह सुखरूप नहीं होती। हम समझ रहे थे सिद्धों के अतीन्द्रिय सुख है और वे अशरीरी हैं, तो वे तो सुख का भोगना अपने आत्म प्रदेशों में स्वयं स्वात्मा से करते होंगे, पर आचार्य देव स्थापना कर रहे हैं ये जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा प्रवर्तता सा शरीरी जीव है, यानी आप और हम, हमारे भी जो सुख पहुंच रहा है हम तक, सुखाभास जिसे हम कहते हैं, वह सुखाभास भी देह और इंद्रियों से हमें उपलब्ध नहीं होता। वह भी सुखाभास होने के बावजूद भी जितना जितना सुख का वेदन आस्वादन है वह आत्माजन्य है, वह देहजन्य इंद्रिय जन्य नहीं। उदाहरण आज के इस आधुनिक युग में काफी सरल है, आचार्य देव यहां टीका में उसको समझाते ही हैं, पर हम इसको यूं समझें, वर्चुअल रियलिटी के आप सभी ने VR हेडसेट्स देखे होंगे, कभी किसी मॉल में या आप पंचकल्याणकों में जाएं तो आजकल तो मध्य लोक का ही एक भ्रमण करा दिया जाता है VR सेट्स के द्वारा। तो आप देख रहे हैं, अभी तो पहले रोलर कोस्टर राइड पर हमको जाना पड़ता था, अब मॉल्स में चेयर्स लग जाती हैं जो हिलती रहती हैं और एक VR सेट दे देते हैं, और आप पूरा का पूरा रोलर कोस्टर राइड का रोमांच सिर्फ चश्मा लगा के देख सकते हो। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव, यदि ये रोमांच देहकृत है तो देह को तो ऐसे किसी विषय की उपलब्धि इस रोलर कोस्टर, ना ट्रेन है, ना पटरियां हैं, ना ऊपर नीचे जाना है, बस ज्ञान को ऐसा सम्मोहित कर लिया गया है कि जैसे मैं यहीं ही बैठा हूं और अब ये मैं मुड़ा, अब ये मैं मुड़ा। इस रीति से अब यहां वेदन करने वाला, रोमांच करने वाली देह है या आत्मा है। तो आचार्य स्थापना करते हैं, शरीरधारी हो या शरीर रहित, सुख का निर्माण करने वाला तो चैतन्य आत्मा ही है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 65वीं गाथा के बाद आचार्य देव 66वीं गाथा में बहुत गजब की बात कहते हैं कि एकांत से, एकांत एगंतेण ही देहो सुहम न देहिस कुणदि सगेवा विषय वसेण दुसोखम दुखम वा हवदि सयमादा। एकांत से अर्थात नियम से स्वर्ग में भी शरीर शरीरी सुख नहीं देता, शरीरी आत्मा को सुख नहीं देता, परंतु विषयों के वश से सुख अथवा दुख स्वयं आत्मा में होता है। और ये माइंड ओवर मैटर, इसकी बहुत सारी रिसर्च यदि आप एकेडमिया को भी देखेंगे तो यही कि यदि कोई एक बीमार व्यक्ति है, आप उसको, उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो उसको ब्लड प्रेशर का मशीन और एक मॉनिटर उसके सामने लगा दीजिए, वो देखता है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसका ज्ञान देखता है। तो स्टडीज है कि वो देखता रहे तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, उसका ज्ञान उल्टा काम करता है कि वो कंट्रोल करने लग जाता है, ज्ञान ही वहां औषधि हो जाता है विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन। तो इस रीति से माइंड ओवर मैटर, जो कुछ भी अनुभूत हो रहा है वह ज्ञान का कार्य है, विषय का या देह का कार्य नहीं। और इसी से फिर आचार्य देव एक बहुत बड़ी स्थापना 67वीं गाथा में करते हैं, और वो गाथा एकदम रोमांच को देने वाली है। आचार्य देव कहते हैं, तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेण नत्थिकायवम तह सोखम सयमादा विषया किम तत्थ को वंती। क्रमशः जब विषयों से सुख मिलता नहीं, आत्मा जितना टूटा फूटा सुखाभास भी अनुभूत करता है वह विषयों के कारण नहीं। तो जब ये आत्मा अज्ञानता में भी अपना नकली सुख भी खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो पता पड़ता है इन विषयों का होना ये रिडंडेंट है, इनका होना ये कुछ कार्यकारी नहीं। जब विषय की सन्निधि में भी मेरा सुख मैं बनाता हूं तो इन विषयों ने मेरी क्या सहायता करी। तो जैसे निशाचर जीवों को दीपक का क्या, उनकी आंखों से ही सब प्रकाश में दिख जाता है, ऐसे ही जो ज्ञान प्रकाश में सुख का निर्माण संभवित है, वह विषयों का, वह सुख का बनाने वाला सुख स्वभावी आत्मा क्या करेगा। इसलिए विषयों से, शरीर से सुख तो होता नहीं, मोह के कारण ये उन्मत्त होता हुआ, ये नशे में ऐसा मानता है कि मेरा सुख इन विषयों से आया। ये वाली स्थापना आखिरी में 68वीं गाथा में सिद्ध भगवंत और उनके प्रतिच्छंद के स्थान पर शुद्धात्मा को रखकर आचार्य देव कह देते हैं, इसलिए जैसे सूर्य के
तेज, उष्णता और देवत्व सहज स्वाभाविक रीति से वर्तता है, ऐसे सिद्धों यानी शुद्ध स्वभाव के भी ज्ञान, सुख और देवत्व स्वाभाविक रीति से वर्तता है। चाहे सांसारिक अवस्था में हम हो या हम अपने परम शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हो, हमारा सुख अथवा दुख बाहर से कभी आता ही नहीं। आत्मा का चैतन्य गुण उसके साथ सुख की मैत्री है। जहां ज्ञान है वहां सुख अवश्यम भावी है, बाहर विषय पदार्थ हो अथवा ना हो। और जहां अज्ञान है वहां दुख अवश्यम भावी है, चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो। इस रीति से इस आनंद अधिकार के अंत में आचार्य देव कहते हैं, अब इन विषयों की तपास से, अभिलाषा से, शोध से बस हो और आत्मनिष्ठ अतीन्द्रिय सुख के समुद्र शुद्धात्मा की शरण लो। इसी मंगल भावना से।